डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सीक्रेट फाइलें सोनिया गांधी को दिखाया करते थे। देश की जानी मानी पत्रकार तबलीन सिंह ने इंडिया टुडे के एक टीवी शो में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर इतना गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस जो अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, इस बार तबलीन के आरोप पर अड़ गई है, या कहें कि अपने शांत और डिफेंसिव स्वभाव से आगे बढ़कर अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने तबलीन सिंह को लीगल नोटिस भेज दिया है, ये कहते हुए कि तबलीन सिंह आपने जो कहा है उसका सबूत दीजिए या फिर माफ़ी मांगे, नहीं तो आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तबलीन सिंह ने मनमोहन सिंह को लेकर किस संदर्भ में ये आरोप लगाया है, इस मुद्दे पर कांग्रेस आखिर इतनी आक्रामक क्यों है और तबलीन सिंह ने अपनी सफाई में क्या कहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि कांग्रेस को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया कब कब गंभीर सवालों में रही है। इसके दो ताज़ा उदाहरण हैं। पहला, उदयपुर हत्याकांड को लेकर जी न्यूज़ के टीवी शो डीएनए के नए एंकर रोहित रंजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप गलत संदर्भ में चलाई थी, ये दिखाते हुए कि राहुल गांधी ने उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के हत्यारों को बच्चा कहा है, जबकि हकीकत में राहुल गांधी ने उदयपुर को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। इस मामले में कांग्रेस आक्रामक हुई, रोहित रंजन पर एफआईआर दर्ज कराई, हालांकि बाद में उन्हें अदालत से राहत मिल गई थी। दूसरा मामला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात चुनाव से जुड़ा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट 21 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में थी, जहां उन्होंने उस तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया का विश्लेषण किया है। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में प्रधानमंत्री की 10 फोटो छपी हैं, जबकि भारत जोड़ो यात्रा की सिंगल कॉलम खबर नहीं है। मुझे एक सुझाव देना है, अखबार को भी देना है, बीजेपी को भी देना है। अगर यही फोटो 5-5 बार यूज हो रही है चीफ मिनिस्टर के साथ वाली, तो थोड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखाइए, बोरियत आ रही है। 9 तस्वीरें मोदी जी की इस अखबार में छपी हैं, 9 तस्वीरें इश्तिहार को मिलाकर। इश्तिहारों से भरा पड़ा अखबार है, और अगर थोड़ी सी भी जगह इश्तिहारों के अलावा रह गई तो उसमें मोदी जी पर ही आर्टिकल, मोदी जी की तस्वीरों के साथ। ये देश का चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ मीडिया कहलाता है, वो लोकतंत्र में अपना धर्म निभाते जा रहा है। इसमें कितनी खबर ऑपोजिशन की है, कितने मुद्दे लोगों के हैं। एक व्यक्ति 3570 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल रहा है, उसके लिए एक कॉलम की भी कहानी या एक शब्द भी है नहीं है। ये देश के मीडिया की असलियत है। और जब आप अहमदाबाद जैसे शहर आते हैं जो पटे पड़े हैं एडवर्टाइजमेंट से, तो ये असलियत और उभर के आती है। एड ही से दमक रहे हैं मोदी जी, इतनी स्टोरीज लगाने की क्या जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी इस पर थोड़ा विचार करे और हम सब भी करें। दरअसल सुप्रिया श्रीनेट राजनीति में आने से पहले पत्रकार रही हैं। जिस टाइम्स ऑफ इंडिया के अहमदाबाद अंक की उन्होंने समीक्षा की है, एक अरसे तक सुप्रिया उसी टाइम्स ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रही हैं। डिफेंसिव मोड छोड़कर आक्रामक हो रही कांग्रेस। दरअसल इसी साल जून में कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला की बजाय वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। 5 महीने में कांग्रेस के प्रचार तंत्र में जो आक्रामकता दिखाई दे रही है, वो इसी बदलाव का नतीजा मानी जा रही है। जयराम रमेश के मीडिया प्रभारी बनने के बाद से कांग्रेस के प्रवक्ताओं के तेवर में पैनापन दिखाई दे रहा है। टीवी शो में भी कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी दमखम के साथ विपक्षियों के तर्कों का जवाब दे रहे हैं और पार्टी का पक्ष काफ़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं। उधर भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रचार तंत्र में आए बदलाव की झलक दिखला रहा है। भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर्ड आईपीएस अफसर रहे विजय शंकर सिंह लिखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार तबलीन सिंह ने एक टीवी शो में कह दिया कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वे गोपनीय फाइलें सोनिया गांधी को दिखा देते थे। उसी शो में पूर्व कैबिनेट मंत्री पी चिदम्बरम भी भाग ले रहे थे। चिदम्बरम ने कहा, ये झूठा आरोप है और यदि तबलीन सिंह के पास कोई प्रमाण है तो उसे प्रस्तुत करें या फिर अदालती कार्रवाई का सामना करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर लगाया गया ये आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता है और इस प्रकार सरकार से जुड़ी गोपनीय फाइलें किसी को भी दिखाना गंभीर अपराध और कदाचार है।
ये आरोप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन है। इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रवीण चक्रवर्ती, जो एक डाटा विश्लेषक भी हैं, उन्होंने तबलीन सिंह को इस बात का प्रमाण देने को कहा है। या तो आप अपने आरोप प्रमाणित करें, अन्यथा आप कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें, ऐसा कांग्रेस ने अपने नोटिस में लिखा है। तबलीन सिंह को ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी ये बात कांग्रेस गंभीरता से लेगी और सबूत के लिए नोटिस भेज देगी। तब तबलीन सिंह ने संजय बारू की किताब का हवाला दिया और कहा कि संजय बारू ने ये बात अपनी किताब में लिखी है। संजय बारू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम से किताब लिखी है। संजय बारू डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय उनके प्रेस सलाहकार रह चुके हैं। तबलीन सिंह उसी किताब का उल्लेख कर रही थी। तबलीन सिंह के ट्वीट का हवाला देते हुए संजय बारू ने फौरन एक जवाबी ट्वीट में कहा कि उन्होंने तो ये बात अपनी किताब में लिखी ही नहीं है। अब फिर तबलीन सिंह ने अपना पैंतरा बदला और कहा कि संजय बारू की किताब में जयंती नटराजन के हवाले से कुछ ऐसा ही कहा गया है। मनमोहन सिंह की कुछ योजनाओं को सोनिया गांधी ने रुकवा दिया था। बहरहाल मैं मनमोहन सिंह का तहे दिल से सम्मान करती हूं और उनके खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा है। यहाँ भी वह गोपनीय फाइलें दिखाने के आरोप पर कुछ भी नहीं कहती हैं। यानी इस पूरे मामले पर पत्रकार तबलीन सिंह पूरी तरह से घिर गई हैं और कांग्रेस ने भी ऐसा मन बना लिया है कि अगर तबलीन सिंह माफ़ी नहीं मांगती हैं तो इस मामले को लेकर वह अदालत में जाएगी।